नमस्कार दोस्तों, यदि आपने भी VMU कोटा यूनिवर्सिटी से MA हिस्ट्री से फाइनल ईयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रेडी किए हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर पर बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सल्तनत काल में दीवान मुस्तखराज का क्या कार्य था? तो बकाया भूमि राजस्व की वसूली करना था। नंबर 2 है, मनसब व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो अकबर ने स्टार्ट करी थी। नंबर 3 है, आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। वन लाइनर क्वेश्चन है तो उसका स्पष्ट ही जवाब देना है, कोई तुक्के नहीं चलेंगे इसमें। प्रश्न नंबर 4 है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले तीनों वंशों के नाम लिखिए। तो संगम वंश, सालुव वंश और तुल्लु वंश। प्रश्न नंबर 5 है, इक्ता का क्या अर्थ है? तो राजस्व वसूली हेतु दिया गया भूमि या क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहाना ए मंडी संस्था की स्थापना किसने की थी? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में दू अप्पा एवं सी अप्पा का प्रचलन किसने किया? तो जहांगीर ने किया था। सरदेश मुखी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मराठों द्वारा वसूला जाने वाला अतिरिक्त कर जो कुछ कुल राजस्व का 10% होता था। प्रश्न नंबर 9 है, आईने ए दहसाला किसने और कब लागू किया? तो राजा टोडरमल ने सम्राट अकबर के शासन में 1580 ईस्वी में लागू किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, जजिया को परिभाषित। जजिया कर क्या था और किसने स्टार्ट किया था? तो जजिया कर गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाने वाला व्यक्तिगत कर था। प्रश्न नंबर 11 है, तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए कजा क्या है? तो न्याय विभाग जिसका प्रमुख काजी उल कुजात होता था। चौथ से आपका क्या तात्पर्य है? तो चौथ है वो मराठों द्वारा वसूला जाने वाला कुल राजस्व का 25% कर था। मुगल शासनकाल में दीवान ए बयूतात कौन था? तो शाही कारखानों, भवनों तथा राजकीय संपत्ति का प्रभारी अधिकारी था। ये जो जितने भी शॉर्ट्स क्वेश्चन है वो मैंने सारे एक ही वीडियो में डाल दिए है, तो आपको अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। 15 नंबर प्रश्न है, अब्दुल रज़ाक जब भारत आया तो विजयनगर का शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय था। प्रश्न नंबर 16 है, टंका और जितल क्या है? तो दिल्ली सल्तनत काल की मुद्राएं टंका मतलब चांदी का सिक्का तथा जितल तांबे का सिक्का। प्रश्न नंबर 17 है, मध्यकालीन भारत से संबंधित दो इतिहासकारों के नाम बताना है। तो एक तो जियाउद्दीन बर्नी था और एक अबुल फजल था। वजीर कौन था? तो सुल्तान बादशाह का प्रधानमंत्री एवं वित्त विभाग का प्रमुख अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजारेदारी व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। तो इजारेदारी व्यवस्था है भू राजस्व वसूलने की एक प्रणाली थी जिसमें सरकार या शासक अधिकतम बोली लगाने वाले इजारेदार को एक निश्चित क्षेत्र से कर वसूलने का ठेका देता था। प्रश्न नंबर 20 है, दाग और हुलिया क्या था? दाग घोड़ों पर सरकारी मुहर लगाने तथा हुलिया सैनिकों का विवरण पहचान पत्र रखने की व्यवस्था थी। 21 नंबर प्रश्न है, रेयती और जमींदारी गांव क्या थे? तो रेयती गांवों में किसान सीधे राज्य को लगान देते थे और जमींदारी है वो गांव में लगान जमींदार के माध्यम से वसूला जाता था। प्रश्न नंबर 22 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर प्रथम और बुक्काराय प्रथम दोनों ने मिलकर 1336 में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानकाह है क्या था? तो सूफी संतों का आश्रम या निवास एवं आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र था। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो रायगढ़ थी। अबुल फजल द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताना है। तो अकबरनामा और आईने अकबरी। नेक्स्ट 26 नंबर है, हिंदू विधि का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो महर्षि मनु को हिंदू विधि का संस्थापक या प्रणेता माना जाता है। कृष्णदेवराय कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य मतलब तुल्लु राजवंश के सबसे महान और प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सुलह कुल की नीति अपनाई? तो मुगल सम्राट अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी जिसका अर्थ था सभी के साथ शांति या सार्वभौमिक शांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनबी कहाँ मरा? तो अफगानिस्तान में। फतवा है जहादारी किसने लिखी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। खानकाह क्या था? तो खानकाह है वह स्थान या मठ होता था जहाँ सूफी संत है वो अपने शिष्यों को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे, जहाँ श्रद्धालु एकत्र होते थे।
प्रश्न नंबर 32 है, पूर्व सल्तनतकालीन स्थानीय स्वशासन का वर्णन कीजिए। तो वर्णन करना है तो क्या लिखना है, स्थानीय स्वशासन की रीढ़ ग्राम पंचायतें और स्वायत्त शासी नगर निकाय थे। गांव का प्रशासन ग्रामीण अधिकारियों द्वारा चलाया जाता था, जो कर संग्रह और न्याय कार्य में स्वायत्त होते थे। प्रश्न नंबर 33 है, जिया उजिन बरनी पर टिप्पणी लिखनी है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे कि जिया उजिन बरनी है वो सल्तनत कालीन का एक प्रसिद्ध इतिहासकार और राजनीतिक विचारक था। उसने तारख ए फिरोजशाही एवं फतवा ए जहादारी जैसी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, जिनमें तुगलक वंश के शासनकाल और सल्तनतकालीन राजनीति व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है। प्रश्न नंबर 34 है कि अष्टप्रधान को समझाइए। जो 8 मंत्री थे वो कौन कौन थे शिवाजी महाराज के टाइम में। तो इसमें पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्य, पंत सचिव, मंत्री, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे, जो प्रशासन में राजा की सहायता करते थे। 35 नंबर प्रश्न है, सरदेसाई से आप क्या समझते हैं। और ये लास्ट प्रश्न है। सरदेसाई मराठा प्रशासन में वह अधिकारी होता था जो अपने को सभी देशमुखों या सरदेशमुखों का प्रमुख मानता था। उसे संपूर्ण क्षेत्र के से कुल राजस्व का 10% अतिरिक्त सरदेशमुखी कर के रूप में वसूलने का अधिकार प्राप्त होता था। ये मैंने आपको 35 प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं, जो वेरी शॉर्ट टाइप थे। इन्हीं में से ही आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। पर प्रश्न 2 नंबर का है, 8 प्रश्न आते हैं और 16 नंबर के आते हैं। एक एक 2 लाइन में लिखने होते हैं। यदि आपको यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।